एक बार की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक रास्ते से होकर गुजर रहे थे। तभी अर्जुन ने देखा कि रास्ते में एक बहुत ही गरीब आदमी भीख मांग रहा था। उस गरीब आदमी को देख के अर्जुन को बहुत ही दया आ गई, बहुत ही तरस आ गई। तो अर्जुन ने उस गरीब आदमी को ढेर सारा सोने का सिक्का दे दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहाँ से आगे बढ़ गए। इतने सारे सोने के सिक्के पाके वो गरीब आदमी बहुत ही खुश हो गया। वो मनी मन सोचने लगा कि आज के बाद मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं बहुत ही सुख शांति और चैन से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। और यही बातें सोच सोच के वो गरीब आदमी अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ चोर लुटेरों ने उस गरीब आदमी के सोने के सिक्के को देख लिया। तो उन चोर लुटेरों ने उस गरीब आदमी को बहुत ही मारा और उसके सारे सोने के सिक्के चुरा लिए। अपनी चोरी के बाद वो गरीब आदमी बहुत ही दुखी हो गया, बहुत ही निराश हो गया और वो वापस आके वहीं पे भीख मांगने लगा। उधर श्री कृष्ण और अर्जुन जब वापस लौट रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि वो भिखारी अब भी वहाँ भीख मांग रहा था। तो अर्जुन ने उस भिखारी से पूछा कि मैंने तो तुम्हें खूब सारे सोने के सिक्के दिए थे, तो तुम फिर आखिर वापस क्यों भीख मांगने आ गए। तभी उस भिखारी ने अपना सारा किस्सा अर्जुन को सुनाया। उस भिखारी की बात सुनने के बाद अर्जुन ने वापस उस भिखारी को एक मनी खीरा दे दिया और कहा कि इसे अपने घर पे लेके जाओ, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उस मनी खीरा को पाने के बाद वो भिखारी वापस खुश हो गया और उसने सोचा कि पिछली बार तो मेरे सोने के सिक्के लुटेरों ने लूट लिया था, लेकिन मैं इस मनी खीरा को छुपा के अपने घर पे ले जाऊंगा। फिर वो भिखारी उस मनी खीरा को अपने अंदर छुपा के अपने घर पे ले गया और चुपचाप एक घड़े में जाके छुपा दिया। फिर वो भिखारी सोचने लगा कि आज तो बहुत ही थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, वैसे भी अब मेरी गरीबी कहाँ रही। और ये सोच के वो भिखारी सो गया। उधर भिखारी की पत्नी नदी में पानी भरने के लिए जा रही थी। जब भिखारी की पत्नी आधे रास्ते पे पहुंची तो उसका घड़ा टूट गया। तो वो वापस अपने घर पे आई और उसी घड़े को नदी में लेके गई जिस घड़े में उस भिखारी ने मनी खीरा को छुपाया था। उसके बाद भिखारी की पत्नी ने बिना देखे घड़े को नदी के पानी में डुबाया तो मनी खीरा नदी में बह गया। फिर भिखारी की पत्नी ने पानी भरी और वापस अपने घर पे लाई। जब भिखारी सो के उठा तो वो अपने घड़े के पास गया तो उसने देखा कि वो घड़ा तो वहाँ था ही नहीं। तो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ एक घड़ा था, वो कहाँ गया। तो भिखारी की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया कि नदी में पानी भरने के लिए जा रही थी तो वो घड़ा टूट गया, तो मैंने ये घड़ा ले जाके नदी से पानी भर के लाई। जब भिखारी ने उस घड़े में झांक के देखा तो उसमें हीरा तो था ही नहीं। तो भिखारी ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। उस किस्से को सुनने के बाद भिखारी और उसकी पत्नी बड़े ही दुख थे। उसके बाद भिखारी मनी मन सोचने लगा कि मेरी किस्मत में शायद भीख ही मांगना है। और अगले दिन से वो भिखारी उसी जगह पे जाके वापस भीख मांगने लगा। और अगले दिन श्री कृष्ण जी और अर्जुन वापस उसी रास्ते से होके गुजरते थे। तभी अर्जुन ने देखा कि वो भिखारी वापस उसी जगह पे भीख मांग रहा था। ये देख के अर्जुन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो अर्जुन ने उस भिखारी से पूछा कि तुम वापस क्यों भीख मांग रहे हो, कल तो मैंने तुम्हें एक मनी खीरा दिया था, उसे तुमने क्या किया। तभी भिखारी ने अपना माथा पीटते हुए अर्जुन को सारे किस्सा सुनाया। ये बात सुनते अर्जुन मनी मन सोचने लगा कि लगता है इसके किस्मत में भीख ही मांगना लिखा हुआ है। तभी श्री कृष्ण जी ने अपनी झोली में से 2 पैसा निकाला और उस भिखारी को दे दिया। उस 2 पैसे को देख के भिखारी मनी मन सोचने लगा कि 2 पैसे से भला क्या होगा, एक वक्त का तो खाना भी नहीं आएगा, अब मैं इसका क्या करूं। तभी भिखारी ने देखा कि एक मछुआरे के जाल में एक मछली बड़ी बेरहमी से तड़प रही थी। तभी मछुआरे ने सोचा कि इस 2 पैसे से पेट तो नहीं भर सकती है, लेकिन हाँ, इस मछली की जान बच जाती है। इस मछली को तड़पता हुआ देख के मुझे बड़ी ही तरस आ रही, बड़ा ही दया आ रही है। तो उस भिखारी ने वो 2 पैसा मछुआरे को दे दिया और कहा कि बदले में इस मछली को मुझे दे दो, मैं इसे आज़ाद कर दूंगा। ये बात सुनते मछुआरे ने 2 पैसा लिया और उस मछली को आज़ाद करके भिखारी को दे दिया। फिर भिखारी ने अपने भीख मांगने वाले कटोरे में पानी भरा और उस मछली को रख दिया और कहा कि इसे मैं तालाब में जाके छोड़ दूंगा। तभी भिखारी ने देखा कि मछली के मुंह से कुछ निकला। जब उसने गौर करके देखा तो वो वही मनी खीरा था जो कल उसकी बीवी ने नदी में बहा दिया था। उस मनी खीरे को देख के भिखारी बहुत ही खुश हो गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा
कि मिल गया मिल गया मिल गया। तभी संजोगवश उसी रास्ते से वही चोर लुटेरे गुजर रहे थे जिन चोर लुटेरों ने उस भिखारी का सोने का सिक्का चुराया था। जब भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मिल गया मिल गया मिल गया, तो उन चोर लुटेरों को ऐसा लगा कि शायद भिखारी ने हमें पहचान लिया है, इसीलिए वो मिल गया मिल गया मिल गया चिल्ला रहा है। और इसी वजह से सभी चोर लुटेरे बहुत ही घबरा गए, टेंशन में पड़ गए कि अगर ये भिखारी हमारी शिकायत राज दरबार में कर देगा तब तो हमारी खैर नहीं। और ये सोच के सारे चोर लुटेरे भिखारी के पास पहुंचा और भिखारी से कहा कि भाई हमें माफ़ कर दो, तुम्हारे सारे सोने के सिक्के हम वापस कर देंगे, कृपया ये बात आप महाराज को मत बताना। उसके बाद सभी चोर लुटेरों ने उस भिखारी के सारे सोने के सिक्के वापस कर दिए और सभी वहाँ से चले गए। उस घटना को देख के अर्जुन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु ये क्या है, ये कैसी लीला है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये तो सोच का अंतर है। जब तुमने उस भिखारी को इतने सारे सोने का सिक्का दिया, मनी खिरा दिया, उस वक्त वो भिखारी अपने सुख के बारे में सोच रहा था। और जब मैंने उस भिखारी को सिर्फ 2 पैसे दिया, उस वक्त वो भिखारी अपने नहीं बल्कि दूसरे के सुख के बारे में सोच रहा था। इसलिए हे अर्जुन, जब आप दूसरे के सुख के बारे में सोचते हो, जब आप दूसरे का भला करते हो, उस वक्त आप ईश्वर का काम करते हो और तब ईश्वर आपके साथ होता है। और जब ईश्वर आपके साथ होता है तो फिर आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात सुनते अर्जुन बहुत ही खुश हो गए।